हेलो नमस्कार दोस्तों, चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नवाली 11.1। इसमें आप लोग को इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में बताया गया है। त्रिभुज का समरूप जैसे त्रिभुज होता है वैसा ही त्रिभुज इसमें बनाना होता है, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, वैसा ही सेम त्रिभुज भी यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ इस 11.1 में केवल त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद 11.2 में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जहाँ भी इससे देख रहे हैं वीडियो पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग दूसरा वीडियो पे जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही वीडियो से आपका पूरा कवर हो जाएगा। आप लोग जो भी चैनल पर नए आएंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, पहला नंबर 7.6 सेंटीमीटर सीम वाले एक रेखाखंड खींचिए और इसमें 5:8 अनुपात के विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। दोनों भाग को क्या करना है, मापना है इसमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक रेखाखंड जो कि कितना है 7.6 सेंटीमीटर। कितना बोला है लेने के लिए, 7 यहाँ पे देख रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर बोला है लेने के लिए। तो यहाँ पे हम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 7 हो गया, 7.5, 7.6, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग बी बिंदु, इसको मान लेते हैं ए बिंदु। का मान लिए, ए बिंदु मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कितना बोला है 5:8। कितना बोला है बाबू, 5:8। तो यानी हम इसको 13 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। कितना, यहाँ से नवीन कोण बनाते हुए, यहाँ से नवीन कोण बनाएंगे और 13 बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ से नवीन कोण बनाते हैं 90 से कम और कितना 13 बराबर भागों में। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है 13 बराबर भागों में बांट रहे हैं। यानी यहाँ पे देखिए इसको बराबर भागों में बांट दीजिए। यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13। इसको ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। इसको C1 मान लेते हैं, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 और C13। 13 खंडों में बांट दिए हम। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ बोला है 5:8। कितना बोला है 5:8। तो सबसे पहले प्रकार उठाएंगे हम लोग यहाँ पे और इसको हम मिला देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग बी को और A13 को मिला देते हैं। पहले दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए यहाँ से इस पे रखते हैं, इसको मिला देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको मिला देते हैं, यहाँ से हो गया। अच्छा, अब मेरा त्रिभुज यहाँ पे बन गया है, दिखाई दे रहा है आप लोग। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ये C13 पर, कहाँ C13 पर रखेंगे। अपने मन से यहाँ पे रख लीजिए, जितना मन को उतना रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं यह जो है छोट बड़ है, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। इसको बराबर कीजिए, क्या कीजिएगा, बराबर रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अब A13 पे रख लिए, C13 पे यहाँ से कटान किए हम, ठीक है। ये नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, और कहाँ ले जाएंगे हम लोग 5 पे। कहाँ रखेंगे, A5 C5 पे रख के आगे कटान किए हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको नापेंगे। ये जो एंगल बना हुआ है, अभी देखिए यह जो एंगल बना हुआ है इसको नाप लेते हैं। नाप लिए, अब क्या करते हैं, हम इस पे यहाँ पे जहाँ कटान किए थे इस पे रख के मिला देते हैं। इस बिंदु पे रख के मिला देते हैं, मिला दिए। अब जहाँ कटान किया तो इसको क्या करेंगे, C5 से मिला देंगे कटान बिंदु को।
C5 से हम क्या किए, यहाँ पे मिला दिए। C5 से इसको हम मिला देते हैं, हो गया। यह मेरे रचना हो। यहाँ पे ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं, C, क्या लेते हैं, C बिंदु लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब इसको मापिए, बोला है मापने के लिए, क्या बोला है, मापने के लिए कितना है, तो इसको हम लोग विभाजित किए थे 5:8 में, कितना किए थे, 5:8 में विभाजित किए थे। तो इसको माप लेते हैं, ये सी बराबर कितना है और बी सी बराबर कितना है। तो जैसे हम यहाँ पे स्केल रख रहे हैं, जैसे स्केल रख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ देखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये हो रहा है 3, ये हो रहा है आपका 5, फटाफट आप लोग ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ले लीजिए आप लोग, ठीक है। हम आगे ये हो गया बढ़ते आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें ये रचना हो गया, देख लीजिए किस तरह रचना किए हैं हम। अब रचना के चरण का लिखेंगे, रचना के चरण लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम लोग रचना के चरण स्टेप 1 में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण, रचना के चरण 1 नंबर में लिखेंगे, जो चीज किए हैं, जिस तरह बनाए, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जिस तरह बनाए हैं उसी वही चीज लिखना है। पे यहाँ पे सबसे पहले क्या किए हैं, ए से बी एक रेखा खींचे, जिसका लंबाई कितना था, 7.6 सेंटीमीटर इसका लंबाई था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 1 में लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा, क्या खींचा, एक रेखा खींचा। अच्छा, क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। क्या हो, 2/3 गुनी। यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे क्या होता है, अंश क्या होता है, ये 2/3, यहाँ हर जो है बड़ा है, अंश छोटा है, अंश छोटा है, तो हम जब भी बनाएंगे, जब अंश छोटा रहेगा यहाँ पे, तो त्रिभुज अंदर के साइड में, जैसे यहाँ पे त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ पे एक हम त्रिभुज देख रहे हैं, तो ये त्रिभुज बनेगा, जो भी बनेगा यहाँ पे इसके समरूप बनेगा, अंदर बनेगा। और यहाँ पे हर 12 रहेगा, जैसे 5/2। तो अब जब भी त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो ये बनाएंगे तो त्रिभुज क्या बनेगा, बाहर की साइड में, क्या बनेगा, बाहर के साइड में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या बोला है, 2/3 गुना। तो यहाँ पे क्या बोला है आपका, ये 2/3 गुनी हो, तो अन्य त्रिभुज की एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए और इनकी भुजाएं दी हुई संगत भुजा के 2/3 गुनी हो। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भुजा दिया हुआ है और क्या करना है, इसमें हम लोग को बनाना है। तो दिया है यहाँ पे भुजा, एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं हम लोग, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लीजिएगा हर, और उसमें से लिखिएगा दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन है यह, प्रश्नवाली आपका हो गया 11.1 या 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए, दिया है भुजा, इसमें त्रिभुज का भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 3 भुजा दिया हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पे ये भी एक रेखा खींच रहे हैं जिसमें 5 सेंटीमीटर है, कितना है,
5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे ए बी, कितना खींच लिए 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ठीक है। ये लिखेंगे ए बिंदु, ये लिख दिए बी बिंदु, ठीक है। अब बोला है फिर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हम रखते हैं स्केल पे, देखिएगा 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे, 1 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हल्का सा बड़ा है, छोटा सा हल्का सा कर लेते हैं, चलिए हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कटान इधर काट रहे हैं, यहाँ कटान किए, यहाँ पे कटान किए इधर, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला है फिर 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर बोला है, तो 4 सेंटीमीटर का लेते हैं रेखा, चाप ले लिए 4 सेंटीमीटर, देखिए हो गया 4 सेंटीमीटर। और फिर हम यहाँ पे रख के ए बिंदु पर कटान किए, हो गया। अब इसको मिला देते हैं, बी से इसको मिला देते हैं, इसको मिलाए हम लोग यहाँ पे, ठीक। अब फिर हम इसको भी मिला देते हैं यहाँ पे, हो गया। ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे सी बिंदु का मिला, हमको सी बिंदु मिल गया, ठीक है। अब बोला है यहाँ पे 2/3 गुनी, कितना बोला है 2/3 गुनी होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2/3 गुनी होना चाहिए। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए यहाँ पे 3 कितना निविन कोण बनाते हुए यहाँ पे 3 बराबर भाग में विभाजित करते हैं हम लोग, 1 2 3, ठीक है, 1 2 इसका आप लोग 3 हो कीजिए, गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी x1 क्योंकि समय अधिक लग रहा है, x2 फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए x3। इसका। अब जब यहाँ पे कितना है, अंश अंश जो है 2 है, हर क्या है 3 है, तो हर 3 है, तो इसको मिला देंगे, क्या करते हैं इसको मिला देते हैं, 20 से हम क्या किए इसको मिला दिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रकार उठाएंगे, अब देखिएगा यहाँ पे 2 से x2 से हल्का सा बड़ा लेते हैं, x2 से थोड़ा सा बड़ा ले लिए, यहाँ पे एक चाप काटे, यही चाप हिलाना नहीं है आपको, क्या करना है यहाँ पे जैसे काटे हैं इसको हिलाना नहीं है, तो हिलाइएगा तो क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा, हिलाना नहीं है। अभी x2 पर रख के फिर चाप काट देना, इधर एक चाप इधर काटना है, कटा गया। अब इसको माप लेना, क्या करना है इसको माप लेना है, जैसे यहाँ पे है इसको माप लीजिए, मापा गया। अब इस पे जहाँ काटान किए थे इस रेखा पर रख के इसको काट दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए काट दिए यहाँ पे। अब x2 से इसको मिला देते हैं, क्या करते हैं x2 से इसको मिला देते हैं, यहाँ पे x2 से इसको मिला देते हैं, मिला दिए। ये मेरा सी बी डैश का बी डैश प्राप्त हुआ, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये दोनों है समांतर, क्या है आपस में समांतर है, ठीक है ना। अब सेम इस जिस तरह बनाए थे यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, यहाँ पे इससे थोड़ा सा बड़ा चाप लेते हैं, यहाँ पे चाप लिए, फिर इस बिंदु पर रखें, फिर यहाँ पे एक चाप लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसको नाप लेते हैं, यह जो चाप था इसको नाप लीजिए, नाप लिए। अब यहाँ पे इस बिंदु पर रख के इस रेखा को काट दीजिए, कट गया। अब यहाँ से फिर इसको मिला देना है, इसको क्या करना है यहाँ पे मिला देना है, देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए मिल गया। अभी जो रेखा हुआ है यहाँ पे इस समांतर इस रेखा के हो गया, ठीक है। अब मेरे त्रिभुज जो था इसकी रचना हम लोग कर दिए। अब इस पे जो है रचना के चरण लिखना, क्या लिखना है रचना के चरण लिख देना है, बस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे रचना के चरण लिखेंगे, रचना के चरण, रचना के चरण यानी चरण 1 में, चरण 1 में जो है वो लिखें। चलिए यहाँ पे बी डैश हो गया, यहाँ पे सी डैश लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज मिल गए, यहाँ पे हम लोग को देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज मिल गया बी बी, यहाँ पे बी ए सी, एक त्रिभुज हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे फिर हो गया मेरा, अगर देखेंगे यहाँ पे तो सी डैश ए
बी डैश, ये भी त्रिभुज का रचना हो गया। यहाँ पे ए बी डैश आई एक्स 4 भी रचना हो गया। तो इसको हम लोग कितना अनुपात में, 2:3 में विभाजित किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, यहाँ पे जो त्रिभुज था ए सी डैश बी डैश अनुपात ए बी सी, ये हो गया आपका 2:3 में विभाजित कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे रचना के चरण में लिखेंगे। पहले का रचना का चरण जो होगा मेरा, इसमें लिखना होगा, इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे पास क्वेश्चन 3 नंबर आ गया। यहाँ पे 3 नंबर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई है और त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात संगत भुजाओं के 7/3 गुनी हो, क्या होना चाहिए, 7/3। यानी इसमें अंश जो है बड़ा है, हर छोटा है। तो बाहर त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर की ओर। त्रिभुज कहाँ बनेगा बाबू, बाहर की ओर बनेगा। तो हम लोग देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर 6 और 7 सेंटीमीटर त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एमसीटी को साइड में रखते हैं और इस पर हम लोग बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले स्केल चाहिए हम लोग को, स्केल ले लेते हैं। और कितना खींचा जाएगा इसका भुजा, यहाँ पे हम लोग 7 सेंटीमीटर, कितना लेते हैं, 7 सेंटीमीटर का एक भुजा लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, चलिए 6 7, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी बी सी, तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चाप काटेंगे इस पे हम लोग। चाप जो काटेंगे, कितना का काटेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, कितना का, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। चलिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं हम लोग। देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 5 सेंटीमीटर, इधर से नाप लीजिए आप लोग। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तब बिंदु सी पर कहाँ रखे हैं, बिंदु सी पर रखे हैं यहाँ पे, और कितना काट लिया, चाप काट लिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का है। फिर बोला है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का चाप काट, देख लीजिए 6 सेंटीमीटर हो गया। तो बिंदु बी पर रख के हम लोग क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। यहाँ पे बी पर रख दिए और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे काट लिए। ठीक है, इसको मिला देते हैं। फिर इसको मिला दिया जाए, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ए बिंदु, ये हो गया। और फिर इसको भी मिला देते हैं हम लोग, इसको भी यहाँ पे मिला देते। चलिए, हो गया, ये गया मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिभुज की एक रचना हो गई। अब बोला है यहाँ पे कितना, 7/5 गुनी, 7/5 गुनी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर, क्योंकि अंश क्या है, 12 है, तो त्रिभुज बनेगा बाहर। तो एक निवीन कोण बनाते हैं। यहाँ पे बी कोण से हम लोग क्या करते हैं, निवीन कोण बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 7 हो गया। यहाँ पे हम बांट देते बराबर भागों में, 2 3 4 5 5 6, ये मेरा 7। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, 7 बराबर भाग में बांटा गया। अब यहाँ पे क्या करना हम लोग को, यहाँ पे 5 से सी को मिला देंगे। 5 से क्या करेंगे, सी को मिला देते हैं। यहाँ पे 5 बिंदु से सी को क्या मिला दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह उसमें किए थे 4 से अधिक क्या करेंगे, यहाँ पे 5 पर रखेंगे प्रकार,
5 पे रख दिए और 4 से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जितना उतना ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ले लिए। अब यहीं फिर कहाँ पे 7 पर रख के काटेंगे, कहाँ पे 7 पर रख के काट दिए इधर, ठीक है। अभी कोण को नापेंगे, ये एंगल नाप लेते हैं हम कितना है, इतना है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इधर काट देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे काट दिए हम लोग। अब इसको हम मिला देते हैं, क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कटान हुआ है इसको हम लोग यहाँ से मिलाते हैं A7 से, मिला दिए। अब क्या करते हैं बाबू, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इस भुजा को यहाँ से हम काफी इसको आगे बढ़ा दिए, और इसको भी आगे बढ़ाना होगा, होगा इसको भी आगे बढ़ाना होगा। ऐसे त्रिभुज का बनेगा बाहर, ठीक है। आगे इसको भी बढ़ा दिए। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कटान बिंदु काटेंगे, यहाँ पे कटान बिंदु कट चाप लिए यहाँ पे, और फिर इस पे रख के हम लोग एक चाप लेते हैं इधर। अब इस कोण को नापते हैं, कोण को माप लीजिए, कोण को मापिए यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे रख के क्या कीजिए, काट दीजिए, हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देते हैं, हो गया। ये हो गया मेरा डी बिंदु, ये हो गया ई बिंदु, ठीक है। अब हमारा त्रिभुज का रचना हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं, इस समांतर ये भी है, ये भी समांतर का है, ये भी है। अब त्रिभुज की यहाँ पे रचना कर दी। अब इसका रचना के चरण कर लिखना होगा, रचना के चरण लिखना होगा, रचना के चरण लिख देंगे, मेरा त्रिभुज की रचना संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे रचना के चरण 1 में, रचना के चरण 1 में लिखिएगा, 1 नंबर में चरण 1 में, चरण 1 में लिखिएगा। यहाँ पे एक त्रिभुज की रचना की, एक त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें क्या हो जाएगा, AB बराबर कितना, AB बराबर हो जाएगा मेरा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, अच्छा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। इसका भुजा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये था मेरा 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना की यहाँ पे। अब स्टेप 2 में, यानी चरण 2 में लिखेंगे, चरण 2 में हो जाएगा, जे बिंदु B से, बिंदु B से x7 तक एक रेखा खींचा, जो कि निम्न कोण बनाती है, क्या बनाती है, जो कि BCX7 एक निम्न कोण है, क्या है, यह जो है यहाँ पे, यह जो है निम्न कोण का है, यहाँ पे निम्न कोण बना हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे BCX5 x7 तक ले खींचे है, क्या हो गया मेरा निम्न कोण, क्या हो गया, निम्न कोण बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब स्टेप चरण 3 में लिखेंगे यहाँ पे BX7 को 7 बराबर भाग में, 7 बराबर भागों में विभाजित
किया, कितना भागों में, 7 बराबर भागों में जो है किया। यहाँ पे लिख लेंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट x7 अंकित किया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बराबर में, तो bx1 बराबर x1 x2 बराबर x2 x3 डॉट 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 x6 और x7 क्या है, सब आपस में बराबर, आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब स्टेप 3 में लिखेंगे, सॉरी स्टेप 4 में, चरण 4 में जे x7 को सी बिंदु से मिलाया, x5 को, सॉरी हाँ x5 को सी बिंदु से मिलाया सी बिंदु से मिला दिए, जो कि BC को काटती है, जो कि BC को काटती है, क्या काटती है, BC को काटती है। ठीक है, अब चरण 5 में लिखेंगे, यहाँ पे चरण 5 में जे x7C के समांतर x ई रेखा खींचा, जो कि BC को काटती है। अब लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारी रचना संपन्न हुआ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रचना संपन्न हुआ यहाँ पे छोड़ देंगे, ही मेरा त्रिभुज की रचना हो गया। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर एक के समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु, यानी जिसकी दोनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं के 1/2 गुनी हो, यानी 2 1 3/2 गुनी, कितना 3/2 गुनी हो। चलिए एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो सब बोला है आधार 8 सेंटीमीटर, कितना बोला है, 8 सेंटीमीटर आधार बोला, तो 8 सेंटीमीटर आधार यहाँ से ले लेते हैं हम, 8 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, ये क्या मेरा B बिंदु, ये क्या C बिंदु, और फिर बोला इसको समद्विभाजित करने के, क्या करना है, समद्विभाजित करना है, यानी बराबर भागों में बांटना है। तो इधर लिए कटिस, इधर कटान किए, फिर इस पे हम क्या करते हैं, इस पे रख के इधर कटान करते हैं, फिर इधर कटान करते हैं। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं, दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, हो गया। अब बोला 4 सेंटीमीटर लेने के लिए, तो थोड़ा सा बढ़ा देते ऊपर हम, क्या हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, क्या हो गया, देख नाप लेते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम ऊंचाई बोला 4 सेंटीमीटर लेने के लिए, तो इसको मिला देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं, मिला दिए, फिर इधर से भी इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, ये गया मेरा टोटल 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बे नवीन कोण बनाएंगे, क्या बनाते हैं, नवीन कोण बनाते हैं, यहाँ पे नवीन कोण बनाते हैं। नवीन कोण, ठीक है, 3 बराबर भाग कितना बोला है, 3/2 गुनी है, तो 1 2
ए को 3 भाग में बांटती है, B1, B2 और B3। अब B2 को C से मिला देते हैं, क्या करते हैं, B2 को C से मिला देते हैं, B2 को C से मिला दिए, क्योंकि अंश क्या है, अंश बड़ा है तो त्रिभुज क्या बनेगा, बाहर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, एक चाप खींच देते हैं, यहाँ पे एक चाप खींचे, फिर यही C पर के इधर खींच रहे हैं हम। अब इस कोण को नाप रहे हैं, इस कोण को माप रहे हैं, इस कोण को मापे हम लोग। ठीक है, अब इस पे रख के कटान कर रहे हैं, इस पर कटान किए। अब इसको B3 से इस कटान बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं B3 से। ठीक है, चलिए B3 से मिला दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम थोड़ा, इसको आगे बढ़ा रहे हैं C वाला को, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको और ये और आगे जाएगा, यहाँ पे ये और आगे जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया, ये और बढ़ाएंगे हम लोग, यहाँ पे जाकर मिल गया। अब C बिंदु पर रख के चाप काटते हैं, C पर रख के चाप काटे, यहीं पे इस भी, यहाँ पे भी रख के चाप काट रहे हैं। इस कोण को माप लेते हैं कितना का एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे इस जो कटान किए हैं इस पे हम रख के काट लिए। अब यहाँ पे इसको और इसको मिला देंगे, इस कटान बिंदु को, इस कटान बिंदु को यहाँ से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए इसका समांतर जो है E वाला है, और इसका समांतर कौन है, E वाला समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज की रचना हो गई, त्रिभुज की रचना संपूर्ण हुई। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग C डैश, क्या लेते हैं, C डैश, यहाँ पे लेते हैं A डैश, E हुआ था, E में बने थे। ठीक है, यहाँ पे अब रचना का चरण लिखेंगे। रचना का चरण क्या कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग को, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग से क्या कीजिए, ले लीजिए। ठीक है, रचना के चरण में, रचना के चरण में लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर इतना, सी में एक रेखाखंड खींचा, यहाँ पे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए वो। चलिए हम 5 प्रश्नों को देख रहे हैं आप, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग, रचना के चरण का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसका रचना का चरण है, रचना लिखे हैं, जो जो किए हैं तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग काज कीजिए, ले लीजिए। चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न को देखिए, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। क्या होना चाहिए, यानी अंश छोटा है, हर बड़ा है, त्रिभुज क्या बनेगा, अंतर, त्रिभुज क्या बनेगा, अंतर। NCERT को साइड में रखते हैं और आप लोग चलिए BC बराबर बोला है 6 सेंटीमीटर, क्या बोला है, BC बराबर बोला है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे BC ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का ले लिए 6, ये हो गया मेरा B बिंदु, ये हो गया C बिंदु, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब बोला है फिर यहाँ पे B कोण पर कितना, 60 का एंगल बनना चाहिए, तो B कोण पर 60 का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक कटान इधर लेते हैं, एक कटान इधर लिए, इधर लिए, और यहाँ से जो कटान कट रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गया मेरा 60 का। ठीक है, अच्छा अब कितना बोला है यहाँ पे, कै सेंटीमीटर बोला है, ये BC 6 हो गया, AB लेना है हमको, चलिए इसको पहले 5 सेंटीमीटर बोला है, कितना बोला है 5 सेंटीमीटर AB,
तो ए बी से 5 सेंटीमीटर हम इधर आगे खींच देते हैं इस बिंदु से, क्योंकि हमारा 60 डिग्री का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पे। 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ई बोला है हमको। अच्छा ये हो गया, ए बिंदु क्या हो गया, ए बिंदु। अच्छा ये बोला है फिर हमको ए बी बराबर कितना बोला है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए इस भुजा को लंबाई नहीं दी, भुजा की लंबाई नहीं दिया, इसका हम लोग मिला देते हैं आराम से। एसी का भुजा नहीं दिया है, हो गया। एसी का लंबाई इसमें नहीं दिया हुआ है, देखें आप लोग, तो क्या बोला है बी सी और ए बी, ए सी का नहीं दिया है, तो ए सी हम लोग छोड़ देंगे, एसी का कोई गारंटी नहीं है कितना होगा। चलिए अब क्या बोला है यहाँ पे, ई है कितना 3/4 गुनी, कितना है 3/4 गुनी है, तो 4 अनुपात में इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, न्यून कोण बनाते हैं, यहाँ पे कितना का एंगल बन गया 60 का, कितना का एंगल बन गया 60 डिग्री का। एक न्यून कोण बनाते हैं, इसको 4 बराबर भाग में बांट रहे हैं, 1 2 3 और 4 बराबर भाग में बांट दिए, x1 x2 x3 x4, ठीक है। इसमें x1 x2 आप b1 b2 जो भी चाहिए जो चीज मान सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी की रचना कर दी हम लोग। अब यहाँ पे त्रिभुज का बनेगा अंतर, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 है, तो 3 को सी से मिला देते हैं, क्या करते हैं 3 को सी से मिला देते हैं, मिला दिए, सॉरी चरगुना नो है, तो 4 को सी से मिलाना था, गलत हो गया। चलिए इसको काट दीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं यहाँ पे BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कितना बोला है BC बराबर बोला है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हम एक रेखा खींचे, ये गया B बिंदु, ये गया C बिंदु, यहाँ पे बोला है 90 का एंगल है, सॉरी 60 का, कितना का 60 का एंगल बोला है बनाने के लिए, तो हम इधर कटाने को किए, फिर कटाने इधर किए, ठीक है। यहाँ पे कटान हुआ एगो इधर हुआ, फिर इस पे रख के इधर कटान किए, इधर कटान किए। अब इसको मिला देंगे, कितना इसको मिला देते हैं हम लोग। ये बोला है 5 सेंटीमीटर भुजा रहना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी 5 सेंटीमीटर, तब 5 सेंटीमीटर भुजा तक हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया, ये क्या 5 सेंटीमीटर, ये गया ए बिंदु, सी से एस से मिला देते हैं, सी को एस से मिला देते हैं, हो गया, ये गया ए बिंदु, ठीक है। ये गया मेरा 6 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे कितना का कोण बन गया 60 डिग्री का एंगल बन गया है। अब बोला यहाँ पे 3/4 गुनी, क्या बोला है 3/4 गुनी बोला है, तो यहाँ पे नवीन कोण बनाते हैं हम, ठीक है, नवीन कोण बना रहे हैं, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, 1 2 3 4, x1 x2 x3 x4, ये बराबर बराबर भागों में बांट दिए हैं हम यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग। चलिए अब यहाँ पे ये 4 से सी को मिला देते हैं, x4 को सी से मिला दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक चाप लेते हैं, एक चाप लिए थोड़ा सा छोटा लेते हैं,
अच्छा x3 पर रख के फिर एक चाप लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस कोण को नाप लेते हैं, इस कोण को नाप लेते हैं, ठीक है। अब इस पे रख के हम चाप लिए, अब इसको और x3 को मिला देते हैं, मिलाए, ई भुजा का है आपस में समांतर, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पे भी एक चाप लेते हैं हम लोग, इस पे भी एक चाप लेते हैं। अब इस कोण को नाप लेते हैं, ठीक है। अब इस पे रख के यहाँ पे कटान काट रहे हैं, चटान काट रहे हैं, यहाँ पे काट चाट है, यहाँ पे एक कटान बिंदु मिला हमको। इस कटान बिंदु को इससे हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इसके समांतर ई वाला भुजा हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग सी डैश का मान लेते हैं, सी डैश मान लिया। अब यहाँ पे त्रिभुज की क्या हुई, रचना हो गई, त्रिभुज की रचना हो गई, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, इसका रचना का चरण आप लोग लिख लीजिएगा, रचना का चरण लिखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए रचना के चरण का, रचना का चरण है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे अब, 5 नंबर तो बन गया 6 नंबर। चलिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न को देखा जाए, VVI क्वेश्चन है यह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग, बार बार रिपीट कीजिएगा। कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री हो, तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 4/3 गुनी होना चाहिए, यानी 4/, ऊपर अंश क्या है, ज्यादा है, तो त्रिभुज क्या बनेगा, बाहर, कहाँ बनेगा बाबू, बाहर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है जब यहाँ पे दिया हुआ है, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण B बराबर दे दिया है 45 डिग्री, कितना दे दिया है 45, और कोण A बराबर दे दिया है 105 डिग्री, ठीक है। C बराबर नहीं दिया, C कोण हम लोग को निकालना है ना। तो और देखिएगा यहाँ पे 180 में से अगर हम लोग 145 डिग्री और 105 डिग्री और घटा देते हैं तो बचता है कितना, 180 माइनस 150, यानी 180 में से 150 घटा देते हैं तो बच जाता है हम लोग का 30 डिग्री, कितना बच गया, 30 डिग्री बच गया। तो कोण C जो है 30 डिग्री निकाल लेते हैं और कोण B 45 डिग्री, तो ऑटोमेटिक है कोण A क्या चलेगा, कोण A जो है हमारा 105 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं, 7 सेंटीमीटर का एक रेखा ले रहे हैं हम यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 AB हो गया, क्या बोला है BC, ये हो गया मेरा C बिंदु, ये हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोण B पर कितना बनाना है 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यहाँ पे इधर बनाए, ठीक है। यहाँ पर कटान किए हम, इधर यहाँ पे कटान किए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे कटान किए, ये हो गया 90, कितना हो गया 90 का एंगल हो गया, हो गया 90 का, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको हिलाना डुलाना नहीं है, देखिए हिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। नहीं हिला है, नहीं हिला है ना, चलिए ठीक है, नहीं है, यहाँ पे बराबर है, चलिए ठीक है। अब यहाँ से कटान इधर काटते रहे हम, इधर काटे यहाँ से, और फिर एक इधर से हम यहाँ से काट रहे हैं, ठीक है ना। तो हो गया मेरा 45, कितना हो गया 45 डिग्री का एंगल हो गया। इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, इसको क्या किए हम आगे बढ़ा दिए,
ये मेरा हो गया 45 डिग्री, ठीक है। ये बन गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब ये बोला है यहाँ पे सी पर अगर 30 डिग्री का बनाते, कितना 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का, तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम। एक कटान इधर काटे, ये हो गया 30 डिग्री, सॉरी ये हो गया 60 डिग्री, यहाँ से काटे, ये हो गया मेरा 30 डिग्री। इसको मिला देते हैं, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल, कितना हो गया 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज ई बना दिया, तो ये कितना ऑटोमेटिक हो गया, ये हो गया 105 डिग्री, ये हो गया ए बिंदु का, हो गया ए, कौन ए हो गया, कौन बी और कौन सी निकाल दिए हम। अब बोला यहाँ पे 3/4 गुनी, क्या बोला है 3/4 गुनी होना चाहिए, 3/4 गुनी, तो त्रिभुज का बनेगा बाहर, तो इसको 4 बराबर भागों में पहले विभाजित कर देते हैं। निम्न कोण सबसे पहले लेंगे, जितना त्रिभुज बनाए सब में निम्न कोण हम लिए हैं, आप लोग भी सब में क्या कीजिएगा, निम्न कोण लीजिएगा 4, यहाँ पे 1 2 3 4, x1 x2 x3 x4, चलिए एक्स तीन क्या करते हैं यहाँ पे, फिर बोला निम्न कोण बना है यहाँ पे, तो 4 को क्या करते हैं हम 3 से मिला देते हैं इसको, यहाँ पे x3 से c को मिला देते हैं, मिला दिए। अब यहाँ पे एक चाप काट रहे हैं, यहाँ पे एक चाप काटे, फिर x4 पे यहाँ पे भी एक चाप काटे, इस कोण को नाप लेते हैं, माप किए, फिर इस कटान बिंदु पे हम क्या किए, यहाँ से एक कट लगाया। अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम, इसको क्या किए, आगे बढ़ा रहे हैं, गया। फिर यहाँ पे इसको भी आगे बढ़ाना होगा, इसको भी क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा हम लोग को, चलिए इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, फिर सी बिंदु पे चाप काटना है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक चाप काटे हम, फिर यही रख के यहाँ पे काट रहे हैं, इस कोण को माप लेना, क्या करना है, कोण को माप लेना है, माप ले लिए हम, चलिए अब इस बिंदु पर रख के एक चाप काट लेना है, हो गया। अब इसको आगे मिला देते हैं, यहाँ पे गया और ये जाएगा, बस हो गया, इसको करके हम मिला दिए, ठीक है। ये मेरा आ गया यहाँ पे सी डैश का आ गया, सी डैश आ गया यहाँ पे, ये हो गया सी बिंदु, ये हो गया सी डैश, ये हो गया मेरा ए डैश का, हो गया ए डैश। इस तरह त्रिभुज की क्या हुई, रचना हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसका जो है क्या बोलते हैं, रचना के चरण का एक फोटो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका रचना के चरण का, एक में है रचना के चरण, ये 2 वाला थोड़ा काट दिए हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, 2 3 4 5 6 6 रचना के चरण लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा ये जो था इसको काट दीजिएगा, देखिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण को छोड़ देना है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई है, त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी होना चाहिए, कितना चाहिए 5/3 गुनी होना चाहिए। तो एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए समकोण में क्या होता है, एक त्रिभुज, एक जो एंगल है यहाँ पे, एक एंगल का होता है 90 का होता है, ये एंगल हो जाएगा 90 का हो जाएगा, ठीक है। और ये कर्ण जो है आपका नहीं बताया कितना सेंटीमीटर, लेकिन है 4 हो सकता है, 3 से हो सकता है, या यह पूछा 4 सेंटीमीटर, तो है 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं बोला है कौन भुजा कितना का होगा, आपको जो मन करे, इसको 3 मन करे या 4 मन करे ले सकते हैं आप लोग।
चलिए हम इस पे हटाते हैं, चलिए इसको पे रफ करते हैं। यह देखिएगा, ये ले लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर, कितना लेते हैं 4 सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लिए, ये मेरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे, बी पे 90 का एंगल बनाएंगे। चलिए यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे, ये हो गया बी भुजा, बी बिंदु, ये हो गया मेरा सी बिंदु, ये हो गया सी, ये हो गया बी बिंदु। यहाँ पे 90 का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर चाप काटेंगे, इधर फिर चाप काटेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ से इधर काटेंगे, फिर इधर से यहाँ पे यहाँ इधर काटेंगे, फिर इधर, फिर यहाँ से काटेंगे, ये हो गया। इसको मेरा 3 सेंटीमीटर चाहिए, यह 3 सेंटीमीटर हम खींच देते हैं, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया मेरा 90 का एंगल, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या हो गया यह समकोण त्रिभुज, ये हो गया 90 का एंगल, क्या हो गया 90 का, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब बोला यहाँ पे कितना बोला है, 5 बटा 3 गुनी, यानी त्रिभुज कहाँ बनेगा, त्रिभुज बाहर बनेगा। तो यहाँ पे एक निविन कोण बना रहे हैं हम, एक निविन कोण बना रहे हैं, सब में देखिए हम निविन कोण बनाए हैं, इसमें भी क्या कर रहे हैं, निविन कोण बनाए। आप लोग भी क्या कीजिएगा, निविन कोण बनाइएगा। यहाँ पे हम घिस दिए। अब इसको कितना भागों में, 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, कितना 5 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, ये हो गया मेरा 5। इसको लिख सकते हैं x1 x2 x3 x4 x5। अब यहाँ पे x3 को c से मिला देते हैं, क्या करते हैं, x3 को c से मिला देते हैं, मिला दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इससे बड़ा लेते हैं, एक चाप लेते हैं यहाँ पे, फिर x5 पर रख के एक चाप काट रहे हैं हम, इस कोण को माप लेते हैं, इस कोण को क्या किए, माप लिए, नाप लिए। यहाँ पे हम नाप कर यहाँ पे एक कटान काट रहे हैं, यहाँ पे एक चाप काट लिए। अब इसको भी आगे बढ़ाना होगा, क्या होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा हम लोग को, इसको आगे बढ़ा दिए। अब इसको x5 से इसको मिला देते हैं, हो गया। इसके समांतर ई भुजा हो गया। अब जैसे बनाए हैं इसको भी क्या करना है, वैसा ही एक बनाना है। यहाँ पे एक चाप लेते हैं, फिर इस पे एक कटान चाप लिए, फिर इसको नापेंगे, क्या करेंगे, इसको नापेंगे। अब यहाँ पे एक कटान ले लिए हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से इसको आगे बढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, ये चल जाएगा इधर, अब इसको भी क्या करना होगा, इसको भी आगे बढ़ाना होगा, इस भुजा को भी आगे बढ़ाना होगा। ये हुआ, इसके समांतर ये वाला भुजा हो गया, ये हो गया मेरा ए डैश, हो गया ए डैश, ये हो गया सी डैश। यहाँ पे रचना क्या हुई, रचना संपन्न हुई। अब इसका रचना का चरण लिखना होगा, क्या होगा, रचना का चरण लिखना होगा। तो रचना का चरण का यहाँ पे क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि टाइम लंबा लग जाएगा लिखेंगे तो। चलिए यहाँ पे रचना का खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, रचना का चरण दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खींच लीजिए इसका रचना का चरण को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट समय है, जो बच्चा नहीं पढ़ा है पढ़ लेगा, हो सकता है उसका अच्छा नंबर आ जाए तो आपको दुआ देगा, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो इन करते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा जहाँ भी दिक्कत हो।
फिर हम 11.2 भी बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।